व्रजनरञ्जन जनरञ्जन रामुन्नतिरावनचारी रावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजनरञ्जन यशोदानंदन रामुन्नतिरावनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे माधव राम जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा जय जय प्रभुपाद
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आप सबको स्वागत है आज का श्रीमद् भागवत कथा में, कक्षा में। आज पढ़ेंगे हम लोग श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद 6वां अध्याय और 33वां श्लोक। श्लोक मैं उच्चारण करूंगा और मेरे पीछे पीछे आप लोग भी उच्चारण करिए। इति ते विहितं ताता यथेदमनुपृच्छसि नान्यद्भगवतः किंचित् भाव्यं सदसदात्मकम्। इति ते विहितं ताता यथेदमनुपृच्छसि नान्यद्भगवतः किंचित् भाव्यं सदसदात्मकम्। इति ते विहितं ताता यथेदमनुपृच्छसि नान्यद्भगवतः किंचित् भाव्यं सदसदात्मकम्। कोई रिपीट। इति ते विहितं ताता यथेदमनुपृच्छसि नान्यद्भगवतः किंचित् भाव्यं सदसदात्मकम्। और कोई। इति ते विहितं ताता यथेदमनुपृच्छसि नान्यद्भगवतः किंचित् भाव्यं सदसदात्मकम्। वर्ड टू वर्ड मीनिंग, हर एक पद का अर्थ इस प्रकार का है। इति इस प्रकार, ते तुमको, अभिहितम बताया, ताता हे पुत्र, यथा जिस प्रकार, इदम ये सब, अनुपृच्छसि तुमने पूछा है, ना कभी नहीं, अन्यत अन्य कुछ, भगवतः भगवान से परे, किंचित कुछ भी, भाव्यम कभी कभी सोचने योग्य, सत कारणम असत कार्य, आत्मकम के विषय में। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। और श्रील प्रभुपाद की जय। प्रिय पुत्र, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसको मैंने इस तरह तुम्हें बतला दिया। तुम यह निश्चय जानो कि तुम जो कुछ भी यहाँ हैं, चाहे वह कारण हो या कार्य, दोनों ही आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में वह भगवान
पर आश्रित हैं। सो तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य इस प्रकार का है। भगवान की शक्तियों का प्राकट्य चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, पहले तो कारण रूप में कार्यशील होता है और गतिमान बनाता है और फिर कार्य रूप में, किंतु मूल कारण तो भगवान है। मूल कारण को कार्य ही अन्य कार्यों में कारण बनते हैं और इस तरह प्रत्येक वस्तु चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी कार्य कारण के रूप में कार्य करती हैं। और चूंकि भगवान सभी पुरुषों तथा शक्तियों के आदि कारण हैं, अतएव वे समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता तथा भगवद गीता दोनों के द्वारा हुई है। ब्रह्म संहिता पुष्टि करते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, तथा भगवद गीता में भी कहा गया अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अतएव आदि कारण विग्रह साकार हैं और निर्विशेष आध्यात्मिक तेज ब्रह्म ज्योति भी परब्रह्म भगवान कृष्ण का प्रभाव है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी का समय है 8:15 है। हम लोगों के पास कुल मिलके 45 मिनट्स टाइम है। तो ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं भगवान, सॉरी ब्रह्मा जी, ते भी हितम ताता यथेच्छम अनुपृच्छसि यथा इदम अनुपृच्छसि नान्यद भगवतः किंचित भाव्यम सदसात्मकम सद असद आत्मकम। इसमें कितना लोग पहले से आ रहे हैं? मैंने 5वां अध्याय और 6वां अध्याय में कंटिन्यूएशन नहीं है ना? सब नए हैं? नए माने इस क्लास में, माने एक सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, नहीं है ना? इस क्लास में आ रहे नए हैं ना आप? प्रभु ये कंटिन्यूस सुन के, तो इंग्लिश में है आप तो। अच्छा तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देना पड़ेगा। थोड़ा सा पीछे जाएंगे इसकी, इधर इसमें क्या कह रहे हैं एक्चुअली ब्रह्मा जी नारद से, प्रिय पुत्र तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके मैंने इस तरह तुम्हें बतलाया दिया। मैंने पूछना भी हो गया, बताना भी हो गया। तो यही मैंने, ये तो लास्ट श्लोक है एक्चुअली। क्या पूछे थे एक्चुअली नारद जी और ब्रह्मा जी क्या कहे, तो संक्षिप्त रूप में एक बार जानना चाहिए। तो कब पूछे थे और ये नारद और ब्रह्मा जी का संवाद क्यों आया एक्चुअली, ये भागवत में इधर क्यों आया, तो किसी को पता है? प्रभु को पता है कुछ? तो नारद और ब्रह्मा जी के इधर संवाद क्यों आया इधर? तो इसीलिए आया, परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे थे, ये जगत सृष्टि कौन किए हैं, कौन आधार हैं, इसका कारण कौन है, और ये कहाँ चले जाते हैं, माने लीन कहाँ होता है, किन में लीन होता है, और इत्यादि इत्यादि प्रश्न परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछे थे। तब इन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सुखदेव गोस्वामी क्या बोले, देखो परीक्षित आप जैसा प्रश्न पूछ रहे थे वैसा ही प्रश्न नारद जी ब्रह्मा जी से एक बार पूछे थे। तो सेम एज इट इज आप जैसा पूछ रहे हैं वैसा एक बार ब्रह्मा जी को नारद जी ने पूछे। तो अभी बच्चा है तो वो नारद जी जो पूछे और ब्रह्मा जी जो सुनाए वही आपके लिए भी उत्तर होगा करके, तो नारद और ब्रह्मा जी के बीच में जो संवाद हुआ
उसको बोलना शुरू किए सुखदेव गोस्वामी। तब तो नारद क्या पूछे हैं, ये है 5वें अध्याय में पूछे थे। 5वें अध्याय में 2nd और 4th, ये दोनों श्लोक नंबर 2 और 4 थोड़ा सा, क्योंकि इसमें इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जरूरत पड़ा वो पीछे जाने की, क्योंकि मैं आप जो पूछे थे उसका सभी उत्तर मैं दे चुका, ऐसा बोले ना, इसीलिए थोड़ा रिवाइज करना चाहिए सबको, क्योंकि बहुत दिन हो गया। अभी लगभग तो 2 चैप्टर हैं, इसमें तो 40 या लगभग अभी 30, मैंने लगभग 2 महीना पहले हुआ वो प्रश्न पूछना क्योंकि रोज एक ही श्लोक पढ़ते हैं ना हम लोग इधर, तो इसीलिए तो एक बार रिवाइज करेंगे एक्चुअली। दूसरा अध्याय, सॉरी 5वां अध्याय मैं पूछे थे एक्चुअली 5वें अध्याय में। यद्रूपम यदधिष्ठानं यतः सृष्टम् इदं प्रभो यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः। यद्रूपम यद अधिष्ठानं यतः सृष्टम् इदं प्रभो यत्संस्थितं यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्तत्त्वं। 6 प्रश्न पूछे नारद मुनि। पहले यद्रूपम, यह है द्वितीय अध्याय द्वितीय स्कंद 5वां अध्याय श्लोक नंबर 2। नारद मुनि इधर प्रश्न पूछे हैं। चलिए, तो जगत की सृष्टि के बारे में 6 प्रश्न पूछे हैं, और इसके साथ साथ और 4 प्रश्न भी पूछते हैं बाद में। तो वो 4वां श्लोक 4th श्लोक में, उसी अध्याय का 4th श्लोक में हम लोग देखेंगे। इदम माने ये जगत। कभी भी जब भी भागवत में यदम करके आता है तो आपको क्या लेना है, यदम माने यह माने ये जगत माने विश्वम। यद रूपम यस्य लक्षणम, सो यद अधिष्ठानम यह आश्रयः। माने ये जगत किसका पहचान है, ये जगत से क्या पहचानेंगे, माने सो यद अस्य लक्षणम, सो यद रूपम माने यद अस्य लक्षणम। इसको ये जगत से आप किसको पहचानेंगे, मत्तः परतरम नान्यत किंचित् अस्ति जनंजया। सो ये जगत का सृष्टि और इस जगत का पालन और इस जगत का संहार कौन करते हैं, भगवान करते हैं ना। सो भागवत में पहले श्लोक में जन्माद्यस्य यतो अन्वयाद इतरतश्चाद्वेष विघ्न स्वराट। सो उधर ये जगत का सृष्टि और इस जगत का पालन और इस जगत का लय माने नष्ट, प्रलय करने वाला कौन है, वही सत्यम परम धीमहि करके कह दिए हैं। तो उधर व्यास जी उस श्लोक में, मंगलाचरण श्लोक है वो भागवत का, उस श्लोक में क्या बोल रहे, तो वही परम सत्य हैं जिनके द्वारा इस जगत की सृष्टि होता है, जिनके द्वारा इस जगत का पालन होता है और जिनके द्वारा इस जगत का विनाश होता है, और मैं प्रलय माने समाप्ति होता है। और वही परम सत्य है, और वो परम सत्य कौन है, वो कृष्ण भगवान है। तो माने ये जगत से ये जगत किसका पहचान है, इस जगत से आप किसको जान पाएंगे। इस जगत को देखते तो, जैसा अभी एक ताजमहल देखे हैं, उसको देखते तो किसको पहचानेंगे, उसको जो बनाया वो शाहजहां है ना। तो ऐसे इस जगत को किसको, ये जगत किसका पहचान है, भगवान का पहचान है। ओके, और इस जगत का आश्रय कौन है, इस जगत का आश्रय भगवान ही है। और नारद मुनि पूछ रहे हैं, इस जगत का, ये जगत किसका पहचान है, इस जगत किस में आश्रित है, मतलब इस जगत का आश्रय कौन है, और इस जगत किससे सृष्टि किया गया, मतलब इस जगत का सृष्टि कौन किए है, और ये जगत किस में लीन हो जाती है, क्योंकि ये जगत शाश्वत नहीं है, क्योंकि बन रहे माने वो तो नष्ट भी होता है। इस संसार में एक नियम है, जो भी जिसका उत्पत्ति है उसका विनाश भी होता है, और जिसका उत्पत्ति नहीं है उसका विनाश नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है, ये माइक, इसका उत्पत्ति है या नहीं, उत्पत्ति, इसका नाश, ये बिल्डिंग,
उसका उत्पत्ति है, उसका नाश होता है। ये लैपटॉप, इसका उत्पत्ति है, इसका नाश होता है। वैसा ही नाश ना होने वाला कुछ बोलिए, कुछ चीज, भगवान और केवल भगवान और कोई है जिसका उत्पत्ति नहीं है? हाँ, जिसका उत्पत्ति नहीं है और उसका नाश भी नहीं है। और भी कुछ है ऐसा? आत्मा है और भगवान है, आत्मा है और काल तो रुकता है, स्टार्ट होता है। तो काल तो बिगिन होता है और लास्ट हो जाता है। हाँ, सूक्ष्म रूप में माने ये जो सृष्टि के कारण है, जो प्रकृति है, वो मूल रूप में वो भी शाश्वत है, वो भी भगवान का शक्ति है। काल भी भगवान की शक्ति है, वो भी भगवान की शक्ति, इसीलिए वो शाश्वत रहते हैं, काल भी। तो इस प्रकार इन चीजों शाश्वत रूप से रहते हैं, उसका उत्पत्ति नहीं है और उसका नाश भी नहीं है। जैसे वेद का भी उत्पत्ति नहीं है और उसका नाश भी नहीं है। तो इस प्रकार ये जगत किसमें लीन हो जाते हैं, ये प्रश्न पूछे हैं। और यत परम माने ये जगत किसकी अधीन में है, माने अभी सृष्टि तो किए हैं और ये भगवान में आश्रित हैं, लेकिन इसको कंट्रोल कौन करते हैं, ये भी प्रश्न पूछे हैं। यस्य अधीनम और यच्च यदात्मकम माने इसका जगत का तत्व क्या है, इस जगत का तत्व क्या है, ऐसा 6 प्रश्न पूछे हैं। ये प्रश्न पूछने के बाद तो नारद मुनि बोले हैं, तो लगता है पिताजी आप ही जगत का सृष्टि करता है, क्योंकि हम जानते हैं आप ही बना रहे हैं और आप ही मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप स्पष्ट करिए आप ही कर रहे हैं क्या, ऐसा पूछे 3रा श्लोक में उसी अध्याय का। तो उसके बाद तो यदि आप नहीं थे तो कौन है वो, तो आपका कारण कौन है, तो आपका कारण कौन है, आपको इस जगत को बनाने के लिए यदि आप नहीं देते तो आप ही देते, तो दोनों स्थितियों में ये जगत आप ही बनाते, तो वो जो बनाने की जो इंटेलिजेंस है वो आपको कहां से आया। तो सृष्टि तो करने के लिए, छोटा सा बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत नॉलेज चाहिए, तो उसे पूरा ब्रह्मांड 14 लोक में अलग अलग जीवात्माओं को से भरना है, उसके लिए तो भी बहुत कुछ इंटेलिजेंस चाहिए। तो ये विज्ञान कहां से आया आपको। और उसके बाद यद आधार यह तव आश्रय, मैंने आपका आश्रय कौन है और आप किसकी अधीन में हैं, आपका आत्मा कौन है, ऐसा 4 प्रश्न और भी पूछे हैं। ये 4th श्लोक है प्रभु, हाँ उसी अध्याय में, तो उसी अध्याय में 4th माने हम लोगों को याद रखना है, क्योंकि आज ये कंक्लूडिंग श्लोक है पूरा प्रसंग का, माने प्रश्नोत्तरावली का लास्ट श्लोक है आज का ये जो श्लोक है। तो इसीलिए प्रश्न क्या पूछे हैं, उत्तर क्या दिए, हम संक्षिप्त रूप में कह रहे हैं। कितना प्रश्न पूछे हैं पूरा? 6 + 4 कितना? 10 प्रश्न पूछे हैं और 10 प्रश्नों को उत्तर दिए हैं ब्रह्मा जी। उसके लिए पूरा तो उसका भी अभी चर्चा करते तो काफी है। तो इस जगत का निर्माण होता है, कहां से होता है ये जगत, तो पहले कारणानुसाय विष्णु प्रकृति के ऊपर ग्लैंस करते हैं, है ना, तो प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। प्रकृति भी कारणानुसाय विष्णु से ही आती है और प्रकृति ऐसा आके बैठा, मैंने कब कारणानुसाय विष्णु प्रकृति के ऊपर ग्लैंस करते हैं, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः, जिस समय सो भगवान कृष्ण भगवान इस जगत की सृष्टि करना चाहते हैं, तब तो क्या है वो कारणानुसाय विष्णु का फॉर्म लेते हैं और वो फॉर्म क्या करते, उस फॉर्म में कारणानुसाय की विष्णु की अधीन में क्या क्या रहता है, प्रकृति माने बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति, ये दोनों उन्हीं का अधीन में रहता है। तो माने ये दोनों शक्तियों को नियंत्रण कौन करते हैं, कारणानुसाय विष्णु। भगवान कृष्ण डायरेक्टली नहीं करते हैं, उनका एक एक्सपेंशन है, वो कारणानुसाय विष्णु है, वो करते हैं। और वो क्या करते हैं, तो जब भगवान चाहते सृष्टि करना है, समझ में आ रहा है हम लोग जो बोल रहे हैं, जब भी नहीं आए तो आप हाथ उठाइए और हम रुक के और वापस बोलेंगे, ठीक, तो इससे चलेगा। ऐसे क्लास में एक्टिव रहना है, तो नहीं सोना नहीं। तो थोड़ा सा आप आगे आइए प्रभु, दोनों दीवार से थोड़ा आगे, तो कुछ हेल्थ इश्यू है तो ठीक है, या तो इसमें देखिए अभी क्या होता है, कारणानुसाय विष्णु सो चाहते हैं कि वो भी एक लीला है भगवान का, कारणानुसाय विष्णु का, और वैसा प्रकृति को बाहर, प्रकृति सामने है और उस पर दृष्टिपात करते हैं। प्रकृति माने क्या है, माया शक्ति है, तो वो भी उनका सेविका है,
भगवान की सेवा करते हैं। जब कानानों से विष्णु दृष्टिपात किए हैं तब वो समझ लेते हैं। क्या समझते हैं? अभी मेरा भगवान एक नया प्लेस में सोना चाहते हैं। क्योंकि जैसे पति जैसे एक बार देखते तुरंत समझते हैं ना, एक अच्छा पत्नी कैसा है, तो पति बोलने की जरूरत है क्या? बोलिए, कोई बोलने की जरूरत नहीं। जस्ट ऐसा वो देख रहे हैं तो असली माने जो सच में जिसका तालमेल है पति पत्नियों के बीच में, तो वैसा होता है। पत्नी बिना माने बोल के, पति बिना बोल के तुरंत वो क्या चाहिए वो पति को वो अरेंज करके रखती है। अभी उठे हैं तुरंत, अरे बाहर जा रहे हैं, उसके लिए तो एक ये देना है, उत्तरी देना है, और ये देना है, थैले देना है, ये देना है, सब कुछ रेडी करते हैं फटाफट। तो वैसा तो माया देवी भी इतना तत्पर रहते हैं। भगवान देखते ही वो समझ लेते हैं कि भगवान अभी चाहते हैं एक नया प्लेस में सोना चाहते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, भगवान जब दृष्टिपात किए तुरंत उसमें, तो भगवान की नया प्लेस बनाने के लिए वो अपने आप में बदलाव ले आती हैं। ले आके उससे 23 कितना है, 23 माने 23 तत्वों को निकालती हैं। वो क्या है, महत, अहंकार और पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत और पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन, टोटल कितना 23। इन सभी 23 तत्वों को निकाल दिया। सब नारद मुनि, इस ब्रह्मा जी कहते हैं सब कुछ। तो ये जो 23 तत्वों आया, उन सबसे क्या होता है, सभी पहले अलग अलग होता है, तब वो सब एक जगह नहीं आ पाता है। तब भगवान दोबारा एक बार दृष्टिपात करते हैं, तो कारणानुसाय विष्णु, तब उसमें मेलन होने की, जैसा आटा को पानी जब डालेंगे तब ना तो क्या बोलते हैं वो गोल बनता है, नहीं तो नहीं गोल बनेगा। तो वैसे 23 तत्व अलग अलग हैं। तो जब भगवान दोबारा दृष्टिपात किया, वो सब क्या होता है, तो एकदम गोल बन जाता है। और गोल बन के तो वही सब क्या होता है, और उससे एक अंडा माने कई अंडों माने वो सभी छोटे गोल्स बनता है। वो हजारों लाखों करोड़ों अंडों जैसे बनता है वो सब। तब कारणानुसाय विष्णु क्या करते हैं, उसमें मैं संक्षिप्त रूप से बोल रहा हूं, लेकिन क्योंकि डिटेल गए तो बहुत कुछ, 5वें अध्याय में बहुत कुछ एनालाइजेशन है, तो विश्वनाथ जी बहुत बोले हैं इसमें, तो डिटेल में जाएंगे। तो तब कारणानुसाय विष्णु उस अंडा में प्रवेश करते हैं। किसके रूप में? गर्भोदक साय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। जाए उधर गए तो पूरा तो आधा खाली है वो तो मैंने खाली है। उसमें ये 23 तत्वों से बना हुआ, जैसे अंडे में एक येलो वाला चीज रहते हैं ना, तो वैसे इधर भी 23 तत्वों का एक पदार्थ है। तब कारणानुसाय विष्णु उसमें गर्भोदक साय विष्णु के रूप में प्रवेश किए। ऐसा कितना अंडों है? करोड़ों अंड है, ब्रह्मांड कोटि, करोड़ों अंडों हैं। सब में गर्भोदक साय विष्णु में प्रवेश करते हैं। क्यों? सोना चाहते हैं, नया प्लेस चाहिए सोने के लिए। चलिए, तो भगवान की एक लीला है, ये आनंद आता है उनको। तो तब उसमें जाके तो देखते तो कुछ है नहीं, तो अपना पसीना से उसको आधा भर देते हैं, तो और उसमें लेटते हैं। तो और उसी को उनको क्या बोलते हैं? गर्भोदक साय विष्णु। और जो है एक चीज, 23 तत्वों से बना हुआ जो पदार्थ है, वो उनका नाभि से कनेक्ट होता है। तो नाभि से कनेक्ट होता है वो, जैसा अभी माँ की गर्भ से कनेक्ट होता है ना, वो तो बच्चे तो जैसा कनेक्ट है वैसा कनेक्ट हो जाता है। उससे क्या होता है, वो पानी में वो जो है 23 तत्वों से बना हुआ छोटा सा नहीं बड़ा गोल है, वो गोल ये पानी में तो 100 मान 1000 दिव्य युगों तक उसमें रहते हैं। उसमें रह के उससे क्या होगा, धीरे धीरे एक जैसा माँ की जो भी पहले थे तो रेत है ना, रेत और शुक्र वीर्य दोनों मिलता है, वो पहले थे तो गोल जैसा रहते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, उसका आंख, कान, नाक सब धीरे धीरे डेवलप होता है या नहीं? वैसा ये 1000 सालों में क्या होता है कि तो धीरे धीरे आंख, कान, नाक ये सब बनता है। यही कौन है? ये विराट पुरुष है। कौन है इसे? विराट पुरुष की उत्पत्ति होती है। और उसी में वही कमल भी, वो जो डंडा है, नाली है, वो नाली ही कनेक्ट होकर कमल होती है, और ये जो 23 तत्वों से उसको चिपक के रहती है, और उससे विराट पुरुष आते हैं, और उस कमल में तो ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। एक्चुअली विराट पुरुष के ऊपर है, सिर पर तो कमल है, और उस कमल में ब्रह्मा जी आते हैं। 23 एलिमेंट्स हैं, महत है। पहले प्रकृति में एजिटेशन आने के बाद महत आती है, महत से अहंकार आती है, और अहंकार से 3 प्रकार की अहंकार होते हैं, वो तामसिक अहंकार, राजसिक अहंकार और सात्विक अहंकार। और तामसिक अहंकार से पहले पंच तन्मात्राएं आते हैं। पंच तन्मात्रा माने रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द,
ये 5 हैं तन्मात्राएं, ये 5 तन्मात्रा आता है और इन 5 तन्मात्राओं से पंच महाभूत आते हैं। तो क्या है वो, सो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ऐसा 5 महाभूत आता है। ये कौन है, किससे आए? 10 तामसिक अहंकार से, और राजसिक अहंकार है, और उससे पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय आते हैं। और उसके बाद सात्विक अहंकार है, उससे क्या होगा? मन आएगा, मन आता है। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं, तो सुबह सुबह हैं आप लोग, सुबह मंगल आरती से तो चल रहे ना, तो नींद आता है, क्या करें, तो समझ सकता हूँ, लेकिन ट्राई करेंगे एक्चुअली, तो जगाते हुए क्लास भी हो जाए। आप लोग अनिदा मत लीजिए, ठीक है। तो ऐसा 23 तत्व आया। तो अभी तो क्या हो गया, नाभि कमल में ब्रह्मा जी आए। तो ब्रह्मा जी आने के बाद तो तब ब्रह्मा जी, मैं संक्षिप्त रूप में कह रहा हूं, तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, और उस ये जो विराट पुरुष की पाद से लेकर सिर तक माने 14 लोक का स्वनिर्माण भी होता है उसी क्रम में। तो और वो ये 7 ऊपर का लोक और 7 नीचे का लोक है। तो बीच में एक्चुअली भूमंडल रहते हैं, भुवर लोक, और उसके बाद स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। और नीचे अतल, वितल, सुतल, पाताल, तलातल, रसातल इत्यादि, ये 7 नीचे का लोक, ये सब आया। तो लेकिन ब्रह्मा जी का काम क्या है, और इन सब में कोई ना कोई किसी को माने रखना है ना। जैसे अभी जीवात्मा सभी जब दृष्टिपात किए हैं भगवान उस समय इस प्रकृति में, तो जीवात्माएं भी आ गई अपना अपना पूर्व कर्मों को लेकर, पूर्व कर्मों को लेकर। अविद्या से आवृत है वो जीवात्मा, उसके साथ साथ कर्म भी हैं, तो उस अविद्या के साथ साथ। और ये सभी जीवात्माएं तो को अभी एंगेज करना है, बॉडी देना है ना अभी, तो वो काम कौन करते हैं? ब्रह्मा जी करते हैं। और ये हर एक जीवात्मा को देखते हैं, अरे अच्छा इस जीवात्मा में तो बहुत माने पशु प्रवृत्ति है, चलो इसको तो अभी शेर बनाओ, इसको ये बनाओ, उसको वो बनाओ। इस सबको इंग्रेडिएंट्स कहां से आएगा? विराट पुरुष से आएगा इंग्रेडिएंट्स। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए ईटा सब सीमेंट चाहिए ना, वैसा जो भी जीवात्माओं की बॉडी बनाना है तो सब कहां से आएगा? विराट पुरुष से ही आएगा। इसीलिए पूरा विराट पुरुष का डिस्क्रिप्शन करते हैं ये 6वां अध्याय में भी। ऐसा 6वां अध्याय में माने विराट पुरुष में कहां से कहां क्या क्या आ रहा है, और ये सब कुछ डिटेलली एनालाइज करते हैं। हमारे लिए अभी इस पृथ्वी पर नदियां हैं, तो ये विराट पुरुष किस भाव से आया, इस इधर सूर्य चंद्र है, वो विराट पुरुष का कहां किस भाग से आया, ये सबका डिस्क्रिप्शन भी होता है एक्चुअली। ये सब इसीलिए 5वां और 6वां अध्याय पूरा सृष्टि का बारे में, और दोबारा इसका और दूसरा यही स्कंद का 10वां अध्याय में भी पढ़ेंगे, और इसके और भी डिटेलली हम लोगों 3रा स्कंद 6वां अध्याय में भी और एक बार पढ़ेंगे, और उसके बाद और एक बार 11-12वें अध्याय में भी पढ़ेंगे, और 20वां अध्याय में और भी डिटेलली पढ़ेंगे। तो इसलिए कई चैप्टर्स में अगेन एंड अगेन रिपीट होता है। तो ये यही बात माने दो लोगों में बात करते हैं ना, तो कोई पूछते हैं और कोई बोलना शुरू करते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो भगवान के ऐश्वर्य को जानना चाहिए। ये सब बोलने के बाद एक्चुअली इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या है कि ये जगत में जितना भी सृष्टि है ये पूरा एक पाद ही है। तो नारद जी पूछते हैं, तो पिताजी इतना ही है और कुछ है क्या, और सृष्टि है क्या? तब बोलते हैं, अरे नारद ये तो क्या है, अभी जो सुन रहे हैं ये तो कुछ नहीं, ये तो 1/4 है। माने 1/4 माने ये केवल एक भाग है, एक पाद है, और 3 पाद और भी बचा है, और वो आध्यात्मिक जगत में है। और वो 3 पाद के बारे में भी बोलते हैं इस अध्याय में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है वो। इसके बारे में हम थोड़ा सा इधर 2 मिनट रुक के अभी इसका ये है प्रभु आपको 18 से लेकर 22 तक प्रभु इस 6वां अध्याय में, द्वितीय स्कंद 6वां अध्याय में 18 से लेकर 22 तक एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति इन दोनों की बारे में कहते हैं। एक्चुअली एक पाद विभूति तो ऑलरेडी बोल दिए हैं बहुत कुछ, माने विराट पुरुष से। एक पाद विभूति माने पूरा भौतिक जगत को मिला के एक पाद बोलते हैं। ये क्या है? ये मर्त्यम। एक पाद माने क्या है? वो एक पाद कौन है, उसका नाम क्या है? वो है मर्त्यम। मर्त्यम माने जिसका मृत्यु है, माने जिसका माने नाश है, जिसका नाश है। ये भौतिक जगत में जितना भी सृष्टि हुआ वो सब का, जैसा विराट पुरुष भी नष्ट हो जाते हैं, है ना। विराट पुरुष तो भौतिक शरीर है, उनका तो
23 एलिमेंट से बना हुआ शरीर है विराट पुरुष। विराट पुरुष दिव्य नहीं है, ठीक है। कर्बोदक साय विष्णु का देह दिव्य है, लेकिन विराट पुरुष का देह पांच भौतिक है। और उसी गर्भोदक से विराट पुरुष से ही 14 लोक भी आया और उसमें हर एक जीवात्मा का शरीर भी बना। तो इसीलिए ये सब कुछ मिला के एक पाद बोलते हैं। ये एक पाद क्या है? मर्त्यम। एक पाद क्या है? मर्त्यम। मर्त्यम माने नष्ट होने वाला चीज है, ठीक। और माने इससे आपको क्या सीखना है एक्चुअली, तो हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस को कैसा उपयोग होगा ये सब जानना, ये भी तो एक पॉइंट आता है हमको। तो भगवद गीता 7वां अध्याय में बोलते हैं भूमिरापनलो खम वायु, सो भूमिरापनलो वायु खम मनोबुद्धिरेवचा, सो भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो उसमें वो भगवान का सो शक्ति किस प्रकार से इस जगत में सो विस्तार हो गया। तो हम लोगों, तो भगवान खुद हम लोगों को जीवात्माओं को बोल रहे, ये आकाश और ये वायु, ये जल, ये जो भी 24 तत्व हैं, 23 एलिमेंट्स हैं, ये सभी 23 एलिमेंट्स मेरा भिन्ना प्रकृति माने मेरा प्रकृति है करके कह दिए है। और कह के और 7वां श्लोक में बोलते हैं, उसी अध्याय का 7वां श्लोक में क्या बोलते हैं? मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, ये भी बोलते हैं। तो ये बोल के क्या समझाना चाहते भगवान? देखो अर्जुन, उधर अर्जुन को भी कह रहे हैं भगवान, तो अर्जुन ये जो जगत है, ये जगत मेरे से अलग नहीं है। मैं आकाश हूं, मैं वायु हूं, मैं अग्नि हूं, मैं जल हूं, मैं पृथ्वी हूं, मैं सब कुछ हूं, सबका जो भी कारण है वो मैं हूं। इससे क्या होता है, हमको ऐसा, यदि आपको साधना भक्ति करना है, तो साधना भक्ति करने के लिए क्या आवश्यकता है? तो 24 घंटे साधना भक्ति का डेफिनेशन है शुद्ध साधना भक्ति। अन्याभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्मा जनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, ये डेफिनेशन है साधना भक्ति का। इसका अर्थ क्या है? सरल हिंदी भाषा में बदलाएंगे तो यही डेफिनेशन शुद्ध साधना भक्ति का यही डेफिनेशन है, भाव भक्ति का भी यही डेफिनेशन है, और प्रेम भक्ति का भी यही डेफिनेशन है। अन्याभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्मा जनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम। तो इसमें कह रहा है, तो भगवान क्या कह रहे हैं इधर इधर, रूप गोस्वामी क्या कह रहा है? तो शुद्ध साधना भक्ति माने आपको 24 घंटा, ऐसा नहीं है कि आधा घंटा 2 घंटा, 24 घंटा भगवान की साक्षात भक्ति बिना कोई भी अपेक्षा रखकर, सो बिना माने कोई अन्य दूसरा अभिलाषा ना रखकर केवल उन्हीं की संतुष्टि के लिए सो करना चाहिए। साक्षात भक्ति 24 घंटा करना है। साक्षात भक्ति माने श्रवणम कीर्तन इत्यादि। तो ऐसा साधना भक्ति करने के लिए आपको निरंतर भगवान का ध्यान रहना चाहिए। माने भगवान की, इसके लिए भगवान आपको एक हेल्प कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं? ये जगत, ये सृष्टि, ये सब कुछ मैं हूं कह के, जैसे आप जाए बाहर जमीन को देखा तब तो तुरंत याद आते हैं ये पृथ्वी भगवान है। आकाश को देखा, आकाश बोल रहे हैं ये आकाश भगवान है, भगवान से अलग नहीं, भगवान का ही शक्ति है। और उसके बाद जल पी रहे हैं और इसमें टेस्ट तो मैं हूं करके बोल रहे हैं। तो जब बारिश हुआ तो जमीन से गंध निकल रहा है, सुगंध, और वो सुगंध भगवान मैं हूं करके बोल रहे हैं। तो इस प्रकार हर कदम पर भगवान को याद रखने के लिए ये ज्ञान है। ये जो ब्रह्मा जी नारद मुनि को कहे, नहीं तो भगवान उधर 7वां अध्याय में अर्जुन को कह रहे हैं, ये सभी क्या है? तो हमको सदा भगवान को याद रखने के लिए और हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस को, कृष्ण भावनामृत को दृढ़ बनाने के लिए तो काम आता है ये। इसीलिए बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि केवल हम मधुर लीलाओं को ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, ये भी बहुत जरूरी है एक्चुअली। तो अभी हम लोग उस तरफ चले गए, थोड़ा सा डिवेट होके अभी वापस आ जाएंगे। हम लोगों क्या डिस्कस कर रहे हैं? एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति। तो ब्रह्मा जी जो भी प्रश्न पूछे हैं, नारद मुनि किसके बारे में प्रश्न पूछे हैं? इस जगत के बारे में पूछे हैं। और ये जगत कितना भाग है? एक पाद ही है वो। और 3 पाद क्या है? वो 3 पाद का नाम किसी को पता है? 3 पाद, हाँ, आध्यात्मिक जगत में 3 पाद है ना, उस 3 पादों का नाम क्या है? अभयम, अमृतम, क्षेमम। क्या है? रिपीट करिए आप सब लोग। अभयम, अमृतम, क्षेमम। हाँ, ये 3 है। ये 3 एक्चुअली ऐसा मत सोचिए कि तो 3 पाद माने माने पूरा इतना है और उसको 4 भाग बना दिया, उसमें 3 आध्यात्मिक जगत हैं और एक भाग तो भौतिक जगत, ऐसा लेना है क्या?
वैसा नहीं। तो माने इसका अर्थ क्या हो गया? यदि आप ऐसा बोलेंगे तो माने आध्यात्मिक और भौतिक जगत अनंत है, और अनंत को कोई बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये इसका उद्देश्य है। आध्यात्मिक जगत में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है आध्यात्मिक जगत का, और भौतिक जगत का एक कैरेक्टरिस्टिक है। भौतिक जगत का एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक कैरेक्टरिस्टिक हिंदी में क्या बोलते हैं? लक्षण। भौतिक जगत का एक लक्षण है और आध्यात्मिक जगत का 3 लक्षण है, 3 गुण है, और भौतिक जगत का 1 गुण है। भौतिक जगत इसी को एक पाद बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा जगत मान पूरा सृष्टि आध्यात्मिक और भौतिक मिला के ये देखो इतना बोर्ड है उतना है, और उसको 4 भाग किया और उसके बाद 1 भाग हो गया, बाकी 3 ये है, ऐसे है क्या? वैसा नहीं। ऐसा बोलेंगे तब तो पूरा सृष्टि का बाउंड्री आ गया, बाउंड्री जो बंटवारा हो गया। तो बंटवारा करेंगे क्या? जो अनंत वस्तु है उसको बंटवारा कर सकते हैं आप, जिसका कोई बाउंड्री ही नहीं है। तो जिसका कोई बाउंड्री नहीं उसको बंटवारा कर सकते हैं? बोलिए प्रभु, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसीलिए क्या है इधर 3 पाद और 1 पाद का अर्थ क्या है? 3 गुण और 1 गुण। भौतिक जगत का 1 गुण क्या है? मर्त्यम। मर्त्यम माने नाश होना। भौतिक जगत में हर एक वस्तु नाश होती है, और आध्यात्मिक जगत में तो उसका 3 गुण है। क्या है? क्या बोला अभी? अभयम पहले, उसके बाद अमृतम और क्षेमम। क्षेमम, अभयम, अमृतम। 18 to 22 प्रभु 6 इसके अंदर है। सो यही माने 6वां अध्याय, माने द्वितीय स्कंद 6वां अध्याय 18 से 22 तक पढ़ना है। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो ये 3 पादों के बारे में जस्ट हमारे पास बहुत कम टाइम है और 15 मिनट ही बचा है। तो अभयम इसका अर्थ क्या है? आध्यात्मिक जगत के 1 गुण है अभयम, माने उधर कोई डर नहीं। और नेक्स्ट अमृतम माने उसका विनाश नहीं है, और क्षेमम उसका वो ऑस्पिशियस है, वो तो सदा आपको तो भलाई करती हैं, क्षेम करती हैं। तो इसका विचार थोड़ा सा किए हैं। पहले क्या है? तो इसमें अमृतम, अभयम और सुक्षेमम। पहले हम लोग अमृतम लेंगे, अभयम, अमृतम और क्षेमम, और भौतिक जगत का मर्त्यम, मर्त्यम, मर्त्यम। सो अभी अभयम का एक हमारे अमृतम, अमृतम माने किसका? नाश नहीं है। कैसा बोलेंगे? भौतिक जगत, आध्यात्मिक। मायावादी क्या बोलते? इधर एक बार आप लोग सोचते इतना गहरा है, इसको इतना देखने की क्या जरूरत है? ऐसा लगता है, लेकिन बहुत जरूरत है। साइंटिस्ट हो, मायावादी हो, सब लोग क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक जगत नहीं है, कुछ नहीं है। क्या है बोलते हैं वो लोग? केवल ब्रह्म है, ब्रह्म। और साइंटिस्ट लोगों क्या बोलते हैं? तो कुछ नहीं है, वो केवल कुछ एनर्जी है और उससे सब कुछ आया है, और ये सब कुछ मेटीरियल वर्ल्ड है। कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड मानते हैं क्या साइंटिस्ट लोग? नहीं मानते हैं। और मायावादी लोग आध्यात्मिक जगत, और उधर कृष्ण है और उनका गाय है और उनका उधर उधर वन है और गोपियां हैं, उधर भी तो जीवात्मा है और खेल कूद है, ये सब मानते हैं क्या वो लोग? नहीं मानते हैं। तो इसीलिए अभी उन लोगों को हम लोग एस्टैब्लिश करके दिखाना है या नहीं दिखाना है। तो आध्यात्मिक जगत शाश्वत है, जैसा भौतिक जगत मर्त्यम है, वो अमृतम। ये मर्त्यम, वो अमर्त्यम माने अमृतम। तो कैसा बोल सकते हैं ये कैसे? प्रमाण क्या है? प्रूफ क्या है? तो कुछ तो प्रूफ दे दीजिए। तो वो लोग पहले, उन लोगों का सिद्धांत मैं बोलता हूं, तो उसके बाद हम लोग हमारा सिद्धांत क्या है बोलते हैं। वो लोग बोलते हैं, तो कल का श्लोक में बहुत अच्छा बढ़िया प्रसंग होता है। एक्चुअली कल का श्लोक में ये होता है, एक्चुअली उसका थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं। तो बोलते हैं कि मायावादी लोग ऐसा भौतिक जगत कुछ, आध्यात्मिक जगत कुछ नहीं है भाई, तो केवल क्या है? निर्गुण निर्विशेष चिन्मात्र सत्ता ब्रह्म है, और जीवात्मा के पास अविद्या है, और उस अविद्या से माया उत्पन्न हुआ, और उस माया का ही 2 भाग है, एक विद्या और अविद्या, और उस अविद्या पर वो ब्रह्मन प्रतिबिंबित हुआ और उससे बना विष्णु। समझ में है? जीवात्मा है, जीवात्मा का क्या है? अविद्या है, उस अविद्या से माया उत्पन्न हुआ, और उस माया से
माया का दो भाग हैं, एक है अविद्या और एक विद्या। और अविद्या पर प्रतिबिंबित होके तो कौन आया? जीवात्मा आया। इसमें तो देखिए ये तो लाख लूप है एक्चुअली, ये तो इसमें वो डिफेक्ट है उन लोगों का। और उसी विद्या पर प्रतिबिंबित होकर ब्रह्मन क्या आया? भगवान आया, विष्णु भगवान आया। माने अल्टीमेटली विष्णु भगवान और ये भौतिक जगत सब कुछ क्या है? अविद्या से उत्पन्न हुआ है ना, यही हुआ ना अल्टीमेटली। जीवात्मा की अविद्या से ही ये भौतिक जगत है, ये विष्णु है, सब कुछ है। तो अल्टीमेटली ये सभी जीवात्मा का जब अज्ञान हट गया तो जीवात्मा भी नहीं रहेंगे और कुछ नहीं रहेंगे, केवल कौन रहेंगे? निर्गुण निर्विशेष चिन्मात्र सत्ता रहता है। तो माने उनका कहना है, इधर मैं पॉइंट ये बोलना चाहता है, विद्या अवच्छिन्न चैतन्यम। कोई क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं वो लोग, विद्या अवच्छिन्न चैतन्यम। माने ईश्वर को इसीलिए इन लोगों को बोलते हैं मायापहृत ज्ञानाः। इसमें भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं? ये मायावादी लोगों को माया अपहृत ज्ञानाः, माने उनका बुद्धि माया से हरण हो गया। तो हरण हो गया, हृत ज्ञानाः, नष्ट हो गया। तो ऐसा ही माने इन लोगों को इसीलिए उल्टा सिद्धांत लिखा है। माने भगवान का दिव्य मंगल स्वरूप है और वो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। तो लेकिन ये लोग तो उसको नहीं मान रहे हैं और बोल रहे हैं कि भगवान का शरीर भी नष्ट होता है करके। ये उन लोगों का सिद्धांत है, लेकिन ये सत्य नहीं है। तो प्रमाण कौन है? भागवत ही प्रमाण है। भागवत का द्वितीय स्कंद में और आगे आएगा 9वां अध्याय और 9वां श्लोक में, स्वदृष्टवद्भिर्विबुधैरभिष्टुतम स्वदृष्टवद्भिः विबुधैः अभिष्टितम। इसका सरल भाषा में बोलना है तो उसमें भागवत में एक पॉइंट आया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये तो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मैं बहुत जल्दी से कई पॉइंट्स कवर करते जा रहा हूं, लेकिन फिर भी ये श्लोक के लिए बोलना पड़ेगा इसीलिए। तो इसमें ये कह रहे हैं जो आत्मा को साक्षात कर लिया, माने जो ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लिया, माने मायावादी चाहते ब्रह्मानंद है ना, और भागवत में कहा गया अरे भाई जो ब्रह्मानंद प्राप्त कर चुका है वो लोग भी चाहते हैं इसको। किसको? आध्यात्मिक जगत को, भगवान के वैकुंठ को, और माने आध्यात्मिक जगत को। ऐसा करके लिखा हुआ है। इससे क्या समझ में आ रहा है? तो ब्रह्मानंद से भी ऊपर अवरोक है। यदि वो लोग चाह रहे हैं, माने जो ब्रह्मानंद को प्राप्त कर चुका, मायावादी का टारगेट क्या है? ब्रह्मानंद। और भागवत में क्या कहा गया? वैसा ब्रह्मानंद को प्राप्त कर चुका वो लोग भी चाहते हैं इस लोक को, ऐसा करके लिखा हुआ है। इससे अर्थ क्या हो गया? इससे अर्थ क्या हुआ? तो ब्रह्मानंद से भी ऊपर है। तो माने ब्रह्मानंद को प्राप्त करा हुआ लोग भी चाह रहे हैं, माने वो नष्ट होने वाला चीज होता है क्या? यदि ब्रह्मानंद को प्राप्त करने के बाद कोई भी चाह रहा है, माने उससे ऊपर ही होना है ना, उससे और भी तेज और अच्छा होना है ना। तो माने नष्ट होने वाला चीज को वो क्यों चाहेंगे? चाहेंगे क्या? वो तो क्यों नहीं चाहेंगे। इससे क्या समझ में आया? तो उसमें स्पष्ट हो गया कि आध्यात्मिक जगत तो ब्रह्मानंद को प्राप्त कर चुका ऐसा लोगों से भी चाहा जा रहा है। इससे क्या सिद्धांत निष्पन्न हो गया कि आध्यात्मिक जगत नष्ट नहीं होता है। नष्ट होने वाला तो क्यों लेंगे? लेंगे क्या? चाहेंगे क्या? नहीं चाहेंगे। ये सिद्धांत एस्टैब्लिश हो गया। और अमृतम हो गया, अमृतम हो गया इससे। तो नेक्स्ट तीसरा दो क्वालिटीज क्या है? अभयम। नेक्स्ट अभयम को जाएंगे। और उसी क्रम में तो मैंने दूसरा स्कंद 9वां अध्याय में ही ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान पूरा दिखाए हैं अपना वैकुंठों को, और वो देख के ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये सभी। तो क्या कह रहे हैं? वही पहले पॉइंट ये बोले, ब्रह्मानंद को भी चाहने, ब्रह्मानंद को प्राप्त करा चुका लोग भी इस वैकुंठ को चाहते हैं, ऐसा कह दिया। और दूसरा पॉइंट क्या बोले? नच काल विक्रमः सो यत्र नमाया किमुता परे नच काल विक्रमः। हम लोगों को भय किसके लिए आता है? बोलिए आप लोग। हाँ? और भी सूक्ष्म से बोलना है तो केवल मृत्यु से नहीं, बहुत चीजों से भय होता है। भय होता केवल मृत्यु से क्या? हाँ, बलवान है उनसे डर लगे। भय का फंडामेंटल काज क्या है? कोई बोल सकते हैं? भय का कारण है बदलाव। बदलाव आता है ना हर एक चीज में। जैसे बिल्डिंग बना दिए हैं
लेकिन समय से क्या होता है, वो बिल्डिंग जर्जर होने लगता है। इससे आपको अरे बिल्डिंग कभी गिर ना जाए, नहीं तो ये बिल्डिंग नष्ट ना हो जाए, मेरा पैसा पूरा खत्म ना हो जाए, व्यर्थ ना हो जाए, नहीं तो ये शरीर दिन ब दिन बदलते रहते हैं, बुढ़ा होते रहते हैं। भय होता है या नहीं? इंद्रियों में सामर्थ्य खत्म होते रहता है। सो सबका कारण, भय का कारण है सबका बदलाव है, सब में बदलाव। जैसे परिवार है, परिवार में दादा दादी पिता माता सब हैं, लेकिन 50 साल के बाद वो सब लोग रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। क्यों? समय से बदलाव आ रहे हैं, सब में बदलाव से भय उत्पन्न होता है। हम सब चाहते हैं कि तो कोई भी बना रहे, सब कुछ बना रहे कभी भी। तो जैसे जॉब है तो समय से वो भी खत्म होता है, माने वो भी चले जाता है, लेकिन आप चाहते हैं वो ना जाए। पैसा तो समय से खत्म होते रहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं वो ना खत्म हो जाए। इसीलिए सबका भय का कारण बदलाव है, बदलाव का कारण है समय, काल। तो काल ही कारण है। काल सब में बदलाव ले आके सबको नष्ट करा देती है। इसीलिए काल ही भय के कारण है। काल को क्या बोलते? दूसरा नाम मृत्यु का दूसरा नाम क्या है? काल। काल बोलते हैं। अरे इनका टाइम आ गया, टाइम आ गया। तो मृत्यु का दूसरा नाम है काल। काल क्या करती है? सबको हरण कर देती हैं, सब चीजों को जो भी रख दिए सबको नष्ट कर देते हैं। इसीलिए भय का कारण काल है। और आध्यात्मिक जगत के बारे में क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी उधर? नच काल विक्रमः, माने उसमें उस जगत में काल का प्रभाव कुछ भी नहीं है। तो माने वो जगह अभय है, अभय भय रहित है वो, तो है ना। तो हम चाहते हैं भय रहित का चीज, भय रहित का प्लेस, माने जहां काल का प्रभाव ना रहे। तो वैसा जगह कहां है? वहां है वैकुंठ और कृष्ण लोक में। इसीलिए तो अभी ब्रह्मा जी का वाणी से हम लोग ये भी एस्टैब्लिश किए हैं, आध्यात्मिक जगत अभय भी है। पहले क्या है? अमृत है, दूसरा अभय है, और तीसरा क्या है? क्षेम। सो तीसरा है क्षेम। और इसमें इस जगत में अक्षेम, अक्षेम माने क्या है? हम अपने आप को, हम लोगों को भलाई नहीं है। क्या है? जीवात्मा स्वरूपतः क्या है? भगवान का सेवक है। और इस जगत से, इस माया से परे या नहीं है या नहीं? हम लोगों का और माया से कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं। हम लोगों से किससे संबंध है? केवल भगवान से संबंध है। लेकिन हम लोगों झूठ मूठ का इधर संबंध बना के हमको, अपने आप को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तो अपने आप को हम लोग इनऑस्पिशियस, हमने अशुभ बना रहे हैं। इसका कारण क्या है? हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, त्रिगुणात्मक, आत्मानम त्रिगुणात्मकम। अपने आप को क्या समझ रहे हैं हम लोग? हमारा इनऑस्पिशियस क्या है? हम लोगों के लिए अशुभ क्या है? हम लोगों के अशुभ है, हम तो है आत्मा, लेकिन मान रहे हैं अपने आप को शरीर। अपने आप को शरीर मानना ही हमारा इनऑस्पिशियसनेस, हमारा इनऑस्पिशियसनेस माने अशुभ है। हमारे लिए अशुभ क्या है? अपने आप तो दिव्य मंगल, एक्चुअली भगवान का सेवक हैं आप, लेकिन मान के बैठे हैं आप अपने आप को, हमने अपने आप को शरीर है, और झूठ मूठ के ये संबंध वो संबंध बना के हमने अपने आप को, जीवन को इनऑस्पिशियस बना दिए हैं। इनऑस्पिशियस बनाने के कारण कौन है? अपने आप को त्रिगुणात्मक माने हैं। इसको अपने आप को त्रिगुणात्मकम माने शरीर है मानने के कारण कौन है? माया। माया कारण है। अज्ञान कहां से आता है? माया से आता है। माया का वृत्ति है अविद्या, तो माया कारण है। और आध्यात्मिक जगत में न यत्र माया किमुता परे, क्या कहे उधर ब्रह्मा जी? उधर माया नहीं है भाई। तो अरे, तो मैंने भगवान दिखा रहे हैं उनको वैकुंठ, ब्रह्मा जी देख के अरे इधर माया तो नहीं है। तो माने उधर माया नहीं है, माने उधर इनऑस्पिशियसनेस भी नहीं है, माने उधर पूरा के पूरा शुभ ही शुभ आपके लिए। तो इसीलिए क्षेमम, उधर क्या है? आपके लिए क्षेम ही क्षेम होगा, क्योंकि उधर माया का प्रभाव नहीं है। तो इसीलिए आध्यात्मिक जगत ये याद रखना है, अमृतम, अभयम, नेक्स्ट क्षेमम। तो इस प्रकार आध्यात्मिक जगत में ये क्वालिटीज हैं, इसी को त्रिपाद बोलते हैं। ये तीनों गुणों को ही संपत्ति है, ये आध्यात्मिक जगत है संपत्ति है। तो ये तीन गुण है, ऑस्पिशियस है। और भौतिक जगत में मर्त्य माने सब कुछ नष्ट होने वाला है, इसीलिए भय का कारण है। और माया से प्रभावित है इधर, इसीलिए इनऑस्पिशियसनेस है, सब उसका उल्टा है। तो ठीक है। तो इस प्रकार तो नारद मुनि को ब्रह्मा जी
आध्यात्म माने भौतिक जगत के बारे में 5वां और 6वां अध्याय में बोल के, और 6वां अध्याय में आध्यात्मिक जगत में के बारे में बोले हैं, और बोल के लास्ट में क्या बोल रहे हैं, सदसदात्मकम। माने तो देखो नारद, तो ये दोनों माने आध्यात्मिक और भौतिक जगत, ये दोनों जगत का कारण कौन है, वो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण भगवान ही कारण है भाई। तो मैं नहीं हूं। तो नारद मुनि को डाउट था ना, तो क्या आप ही बनाए क्या ये सब, ऐसा भी कि एक बार थोड़ा सा टेस्ट करके देखें। तो ब्रह्मा जी क्लियरली बोले हैं मैं नहीं, तो मेरा ऊपर भी और एक है। तो ये डायरेक्टली नहीं है, वो भी कई लेयर्स के ऊपर है। तो क्योंकि कारणानुसार विष्णु वो आते हैं संकर्षण, वो संकर्षण आते हैं महाविष्णु, महाविष्णु आते हैं चतुर्व्यूह के संकर्षण से, उसके ऊपर चतुर्व्यूह के संकर्षण से वो चतुर्व्यूह आते हैं बलराम जी, वो बलराम जी आते हैं कृष्ण, इतना ऊपर है वो वो कारण है, इस सबका वो कारण है। इस प्रकार तो इति ते विहितं ताता यथेदनम यथा इदम अनुपृच्छसि नान्यत भगवतः किंचित अव्यम। माने उस भगवान से किंचित माने थोड़ा सा भी बाहर नहीं है, सब कुछ उन्हीं का है एक्चुअली। और इसीलिए प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं इसी श्लोक में, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वो जो कृष्ण ही सब कुछ है, माने सर्व कारण कारणम। प्रभुपाद जी भी यही सब्सटेंशिएट कर रहे हैं। तो सर्व कारण कारणम माने वो कृष्ण ही सर्व कारणम कारण, सबका कारण है। और भगवान भी भगवत गीता में बोल रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, माने सब कुछ मेरे से आया करके भगवान भी डिक्लेयर कर रहे हैं भगवत गीता में। तो इस प्रकार नारद जी का प्रश्न तो सटीक ब्रह्मा जी ने उत्तर दिए हैं, और अल्टीमेट कारण कृष्ण ही करके एस्टैब्लिश किए हैं। और यही उत्तर और यही माने प्रसंग परीक्षित महाराज जी से भी जो भी प्रश्न पूछा है उसके लिए भी उत्तर है। और इतना से ये प्रसंग खत्म हो गया। और कल प्रसंग माने एक्सप्लेनेशन, माने सृष्टि का एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ, लेकिन और भी दोनों के बीच में बहुत कुछ डिस्कशन चलेगा कल से, तो 34 श्लोक से। माने नारद ब्रह्मा जी और भी बहुत कुछ कहते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो कल देख लेंगे आप लोग। तो अभी 9 बज गया, कोई प्रश्न है तो बोलिए आप लोग। यस, तो यस प्रभु जी। हाँ यस प्रभु, पुरुष सूक्त माने इस पुरुष सूक्त में आपको विराट पुरुष से क्या क्या आया पूरा क्रम से बोला जाता है मंत्रों के रूप में, और इधर भी वही कहा गया। इसीलिए इस चैप्टर का नाम पुरुष सूक्त, माने विराट पुरुष से क्या क्या आया। सूक्त माने जैसा स्तुति जैसा ही है, हाँ, माने थोड़ा सा अंतर है सूक्त स्तुति श्लोक और ऐसा। तो एक प्रकार से आप स्तुति ही मान लीजिए। या और 24 प्रकृति को मिलाएंगे तो 24 होगा, प्रकृति को नहीं मिलाएंगे तो 23 होगा। यस यस प्रो, हाँ हाँ हाँ, काल का प्रभाव नहीं है। हाँ इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं इस पर, श्रील जीव गोस्वामी बोलते हैं अनादिकाल से परतत्व ज्ञान की अभाव से ही जीवात्मा का इस संसार में रहना पड़ा। इस जीवात्मा श्रीला विश्वनाथ, श्रीला जीव गोस्वामी, विश्वनाथ सभी आचार्य कहते हैं अनादिकाल से ही तत्व ज्ञान से अभाव है और इधर ही है, ठीक है। नहीं, यस यस, हरे कृष्ण। तो इस पर भी पहले थोड़ा सा विवाद चला, लेकिन अभी वो सुलझा हुआ, तो ये भी एक्सेप्ट हुआ अभी। यस, हाँ अभी पूरा ये सिद्धांत एक्सेप्ट, हाँ ये सिद्धांत एक्सेप्ट हो गया, हमारा अथॉरिटीज भी एक्सेप्ट कर लिया अभी। यस, इस पर पूरा रूल्स भी आ गया, पूरा रिजोल्यूशन भी अभी। ऊपर नीचे कुछ नहीं, भगवान विभु हैं और उनका सृष्टि भी सर्वत्र व्याप्त है। तो भगवान की जो भी जगत है उसको आप मीटर से माप नहीं सकते हैं।
मीटर से मापने के लिए वो जो भी जगत वो स्पेस आया वो तामसिक अहंकार से आता है, तामसिक अहंकार से आए हुआ चीजों को मीटर से मापते हैं। आध्यात्मिक जगत का तो वो स्पेस से ऊपर है, स्पेस माने वो भौतिक पदार्थ है, उससे भी परे हैं वो आप मन से कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और जहां काल भी नहीं है और उधर स्पेस भी ऐसा भौतिक स्पेस भी नहीं है उधर, तो माने एक कल्पना के लिए ऐसा बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली वो पूरा दिव्य है, वो जगत आध्यात्मिक है, वो भौतिक मन से पहुंच नहीं जा सकते हैं उधर। इसीलिए अनादि माने उसका कोई आदि ही नहीं है, उसका कोई अभी समय से भी माप नहीं सकते हैं, खत्म अनादि शब्द का अर्थ। अनादि शब्द का अर्थ यह है कि उसका कोई माप नहीं, अभी उसका बिगिनिंग डे क्या है, अनादि बोले तो अभी बिगिनिंग क्यों पूछ रहे हैं आप? ओके, जीव स्वभाव से हर एक जीवात्मा का स्वाभाविक स्थिति है, तो क्योंकि ये भगवान का अंश होने के नाते उसका भलाई और उसका आनंद उसी में है, उसका अंशी का सेवा करे। ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, जीवात्मा का एक ही मकसद है, वो उस अंशी का सेवा करे बस। हाँ, कृष्ण है, अंशी कृष्ण है। ठीक है प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो हम लोग फिर मिलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे। हाँ, लिंक एक्चुअली आपको हमारा चैनल से मायापुर हिंदी चैनल उसमें आ जाए, उसको हाँ इस्कॉन मायापुर हिंदी, उस चैनल को आप क्लिक करिए और बेल आइकन को दबाइए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा तुरंत। हाँ, यस, हरे कृष्ण।